ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग जब हम किसी भी बात को बार बार सोचते रहना ही ओवरथिंकिंग है। यानी कि किसी बात पे ज्यादा सोचते रहना, चाहे वो करियर के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, या फिर हेल्थ के बारे में हो, और वो पैसे के बारे में भी हो सकता है। क्या सोचना कोई गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सही पॉइंट में सोच रहे हैं जिसका कोई सल्यूशन निकाल सकें, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हम हल निकालना चाहते हैं, और उस पे सोचना कोई गलत बात नहीं है। थिंकिंग करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थिंकिंग सही होनी चाहिए, नहीं कि गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जब सोचते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सोच के जाल में फंस जाते हैं। और जब हम सोच के जाल में फंस जाते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कि सोचेगा वही जो कुछ कर सकता है, नोट की कोई करना चाहता है। चाहने के लिए तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम एक इमेजिनेशन तौर पे, इमेजिनरी दुनिया में कुछ भी ख्यालों में हम सोचते रहेंगे और टाइम पास होता रहेगा। क्या हम ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं? क्यों नहीं। अगर हम किसी पॉइंट में क्लियर हैं, मान लिया जाए कि हम किसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हम इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, उस पे हम ओवर थिंक करें तो ये सही है, वो सही डायरेक्शन में है। उसमें ये हमें देखना है कि इसमें कितना रिस्क है, कितने परसेंट चांस है हमें इसमें कामयाब होने के, कितने परसेंट चांस हैं कि फेल होने के। अगर हम इस तरीके से, सही तरीके से थिंकिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ा ओवर थिंकिंग भी अगर हो रही है तो ये सही डायरेक्शन में है। सपोज दैट हम किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन में हम इमेजिनरी तौर पे थिंकिंग कर रहे हैं, उसका सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, उसमें ही फंसे हुए हैं और उसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं, केवल हम थिंकिंग ही करते जा रहे हैं और थिंकिंग के जाल में ही उलझते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वहां पे हमारे लिए मुश्किल है। और यह ओवर थिंकिंग करना, ज्यादा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या हमें इस अपनी ओवर थिंकिंग को बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। क्या हमें अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करके, उनका सॉल्यूशन निकाल के, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और जो हम इस थिंकिंग के जाल में फंसे हुए हैं, ज्यादा सोचने के जाल में फंसे हुए हैं, क्या हम इसके जाल से बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें अपनी सोच, अपनी लाइफ और अपने सोच के, माइंड के प्रति जागरूक होना होगा। जागरूक होना ही हमें इस प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगर हम जागरूक हो जाएंगे, जाग जाएंगे कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमें यह देखना है कि हम
सोच क्या रहे हैं, अगर हम यह देख सकते हैं तो हम इसे समझ भी सकते हैं। और जब हम किसी चीज को देखने के बाद समझ जाते हैं तो हम उसको चलाना भी हमें आ जाता है। उसको हम समझ जाते हैं कि ये किस प्रकार से चलेगी। ये जो हमारा एक पावरफुल माइंड है, इसको चलाना हमें आना चाहिए। इसी से दुनिया में हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, किसी भी तरह का कोई भी काम हो रहा है, इसी पावरफुल माइंड की वजह से हम हर चीज कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग कुछ दूसरी तरह की भी होती हैं, लेकिन किसी ने कुछ अगर हमें बोल दिया, अगर उसकी बात को लेकर हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि कुछ भी चीज हमारे पास ढंग की करने के लिए है नहीं जिसे हम थिंकिंग कर सके। सोच के आधार पे हमारी लाइफ चलती है। ये तो बिल्कुल भी गलत है ओवर थिंकिंग करना। ये ओवर थिंकिंग नहीं कहलाता है, एक बेखूबी होगी जो इस तरह की थिंकिंग में आप फंसेंगे। हाँ, अगर लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हैं, उसका कुछ आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, एक बार ही नहीं, बार बार आप कई बार उसको करने से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, वो सही डायरेक्शन में आपकी थिंकिंग जा रही है। तो अपनी सोच को बदलिए और अपनी लाइफ तभी हम बदल पाएंगे जब हम सोच बदलेंगे, अपने सोच के प्रति जागरूक होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। धन्यवाद।